चलो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग अपने कार्य को आरंभ करते हैं। हम लोग आज से स्पोकन संस्कृत के अंतर्गत बोली जाने वाली संस्कृत को देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है या बहुतों के मन में उठ सकता है कि संस्कृत क्यों बोले, जब आज का इतना आधुनिक युग है, सब लोग अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पे ध्यान देते हैं, तो फिर संस्कृत सीखने से क्या फ़ायदा, संस्कृत बोलकर क्या फ़ायदा। तो मित्रों, मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग यदि संस्कृत के विषय में नहीं जानते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और संस्कृत के जो प्रकांड पंडित हैं उनके संपर्क में जाके भी आप लोग संस्कृत की महत्ता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं सारांश में यही कहना चाहूँगी कि संस्कृत कहने के लिए प्राचीन भाषा है, किंतु ये इतनी समृद्ध भाषा है कि इसमें से बहुत सारी भारतीय भाषाओं का तो उद्गम हुआ ही है, साथ ही साथ भारोपीय परिवार के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। और इतना ही नहीं, संस्कृत में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे महान ग्रंथ हैं जिसको यदि हम लोग पढ़ना जान जाएं और समझना जान जाएं तो बहुत सारी हमारे सुलझे सवाल के जवाब स्वतः मिल जाएंगे, चाहे वो भौतिक शास्त्र के सवाल हो, चाहे रसायन शास्त्र के, चाहे खगोल विज्ञान के, चाहे गणना पद्धति के, कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हो, या हमारी चिकित्सा के अंतर्गत प्रश्न हो। बहुत सारे ऐसे बीमारियों का भी संस्कृत ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जिसको यदि हमें पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तो हम लोग बहुत सारी समस्याओं को खुद से ही दूर करना जान जाएंगे। हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी मानसिक रोग को दूर करने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। जब हमें संस्कृत पढ़ना और बोलना आ जाएगा तो हम लोग संस्कृत के ग्रंथों को स्वतः पढ़ने लगेंगे और अपनी समस्याओं का प्रतिदिन समाधान करते चलेंगे, और इस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। आज मैं रोज प्रयोग किए जाने वाले कुछ 3-4 शब्दों को देखूंगी और आपको बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम लोग हिंदी के शब्दों को देखते हैं। नमस्ते या नमस्कार। तो नमस्ते और नमस्कार हम लोग जब किसी से पहली बार मिलते हैं, या किसी से सुबह में सबसे पहले मिलते हैं, या शाम में, या जब भी हम लोग सबसे पहले मिलते हैं, तो उन्हें नमस्ते या नमस्कार करके उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो इसको संस्कृत में नमस्ते को तो नमस्ते ही बोलते हैं, और जो हिंदी का नमस्कार है उसमें सिर्फ विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में कोई भी शब्द बिना पद के प्रयोग नहीं किए जाते। इनको पद बनाने के लिए इसको पहले परिष्कृत करना पड़ता है। तो नमस्कार हो गया। दूसरा है प्रणाम। प्रणाम संस्कृत में इसी को प्रणाम करेंगे, प्रणाम। तीसरा है धन्यवाद। तो संस्कृत में इसको धन्यवाद विसर्ग लगाएंगे और उस पर थोड़ा सा जोड़ देंगे। चौथा है स्वागत। तो इसमें हम लोग बोलेंगे स्वागतम। पांचवा है क्षमा कीजिए, तो क्षम्यताम। तो इस तरह से हम लोग आज 5 हिंदी शब्दों को संस्कृत में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग देखें। अब हम लोग इसी तरह से प्रतिदिन कुछ शब्दों को देखते चलेंगे और धीरे धीरे अपने संस्कृत के शब्दकोश को बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।